नीट 2025 के पेपर पैटर्न और टाइमिंग में चेंज जो आया है, क्या होगा इसका असर? क्या होगा कट ऑफ पे असर? क्या होगा पेपर के लेवल पे असर? आप सबको मालूम है कि अभी 25 तारीख को एनटीए ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें साफ लिखा है कि जो हमारा नीट 2025 का पेपर होगा, वो प्री कोविड के अकॉर्डिंग होगा। मतलब 2019-18 के अकॉर्डिंग जो पेपर आते थे, उस आधार वाला पेपर होगा। 2020 में सेक्शन ए और बी कर दिए थे, 200 क्वेश्चन कर दिए थे। सेक्शन बी में 5-5 क्वेश्चन, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, चारों सब्जेक्ट में 5-5 क्वेश्चन छोड़ने का बच्चों को ऑप्शन दे दिया था। और जितने जो टफ लेवल के क्वेश्चन हुआ करते थे, वो सेक्शन बी में, और छोड़ने के लिए बच्चे के पास 5-5 ऑप्शन। तो इस तरह से सेक्शन बी जो था, वो काफी बच्चों को रिलैक्स देने वाला हो गया, क्योंकि उसमें बच्चों को 5-5 क्वेश्चन का ऑप्शन दे दिया था। अब एनटीए कह रहा है कि जो हमारा पेपर कोविड से पहले होता था, वैसा होगा। इसके आपका मीनिंग समझे, केवल ये नहीं समझे कि हमारा सेक्शन बी हट गया। आपको ये भी समझना है अब हमारे पेपर का लेवल कैसा हो सकता है। बच्चों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करना चाहता हूं, अकॉर्डिंग टू एनटीए नोटिस। नोटिस में साफ लिखा है कि हमने सेक्शन बी को हटा दिया है। अब हमारा पेपर प्री कोविड, मतलब कोविड से पहले जैसा आएगा, जिसमें सेक्शन ए बी नहीं होगा। मतलब केवल फिजिक्स के 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन, बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन, जूलॉजी और बॉटनी के मिला करके ये क्लियर कर रखा है। और पेपर का जो लेवल होगा, वो इसमें लैंग्वेज से साफ क्लियरफाई हो रहा है कि कोविड से पहले जैसा पेपर आएगा। मतलब आप 2018 का पेपर देखें, 19 का देखें, 17 का देखें, 16 का देखें, आपको लगेगा वहां पर पेपर का लेवल काफी अच्छा है। और आपको कोई क्वेश्चन छोड़ने की, आपको वहां पर कोई किसी प्रकार से ये नहीं है कि आपको कोई ऑप्शंस दिया जाए। टाइमिंग जो है वो 3 घंटे कर दिए, 3 घंटे 20 मिनट की जगह वापस 3 घंटे कर दिए हैं। मतलब 180 क्वेश्चन है और 180 ही मिनट है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खास बात ये होगी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के जो क्वेश्चन, जो काफी अच्छे टफ लेवल के क्वेश्चन हुआ करते थे, वो सेक्शन बी में डालने लग गए। अब वो पूरे 45 क्वेश्चनों में बिखरे हुए आपको देखने को मिलेंगे। इससे जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, हम पिछले सालों से जो चीजें देखते आ रहे हैं, उस आधार पर मुझे लग रहा है कि इस बार कट ऑफ पर काफी भारी असर पड़ने वाला है। कट ऑफ जो इस बार 650 प्लस चली गई थी, वो वापस गिर करके 600 से लेकर के 620 के बीच में आने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चे को टफ क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शंस नहीं है। मतलब उसके पास ये नहीं है कि आपको इतने में से इतने क्वेश्चन करने हैं, तो जितने आ रहे हैं उतना बच्चा करके आएगा। इसका काफी अच्छा असर पड़ेगा। और सबसे अच्छी खबर बच्चों के लिए ये है कि अब आपको जो 2024 में जिस तरह का आपको सीन देखने को मिला था, वैसा अब नहीं मिलेगा। तो काफी रिलैक्स मोड में रह करके अपनी प्रिपरेशन करें, और हाँ, 100% प्रिपरेशन करें। आपको ये भी पता है कि प्रैक्टिकल का पोर्शन भी अब की बार पिछली बार से जुड़ गया है। तो ऐसा नहीं हो कि आप कोई भी चीज छोड़ें, प्रैक्टिकल पोर्शन को भी हल्के में नहीं लें। सभी चैप्टर्स को जो आपको एनटीए ने जारी कर दिया है कि लास्ट ईयर का जो सिलेबस था 2024 का, वही जो 2025 में एज इट इज सिलेबस लागू है। पेपर का पैटर्न बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ बच्चों, आपको अपनी प्रिपरेशन करके अपने आप में अपने आप को तराशना है। हाँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे को जरूरत महसूस हो कि ऑफलाइन अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो बी स्क्वायर का मेजर टेस्ट सीरीज
1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं।